क्या आपके स्मार्टफोन से भी हो सकता है धमाका? एक गलत कॉल उठाने से हो सकती है जिंदगी तबाह। जी हां, साइबर ठगों का नया पैंतरा है डिजिटल अरेस्ट। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पर भरोसा कर रहे हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर के क्लाइमैक्स का ये डायलॉग साइबर ठगों से आगाह करने के लिए टैगलाइन बन सकता है, खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम देने वाले साइबर ठगों से बचने के लिए। बीते कुछ सालों में आपने फर्जी लोन एप्स और पॉर्न वीडियो कॉलिंग के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किए जाने की खबरें काफी सुनी होंगी, लेकिन तकरीबन एक साल से लगातार अपडेट होते जा रहे साइबर ठग गिरोहों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनके जीवन भर की कमाई को लूटने का तरीका अपना लिया है। ये गिरोह बीते एक साल में डिजिटल अरेस्ट की जितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इसके जरिए जितनी रकम की उगाही कर चुके हैं, उसका आंकड़ा इतना बड़ा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को जनता को इस विषय में आगाह रहने की अपील करनी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के अब तक 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनके जरिए 2,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए या फिर ऐसी वारदातों के शिकार लोगों की हालत पर, दोनों ही सूरतों में यह कहना वाजिब होगा कि आपके स्मार्टफोन से भी साइबर ठग ऐसा धमाका कर सकते हैं जिसकी गूंज, जिससे मिले जख्म आपको जिंदगी भर परेशान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित हुए ये दो मामले। साइबर ठग गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर रकम उगाही का सबसे ज्यादा चर्चित मामला वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपयों की ठगी का था। वहीं हाल ही के दिनों में एक महिला को उसकी बेटी के सेक्स रैकेट के मामले में फंसे होने का झांसा देकर रकम ऐंठने वालों ने इस कदर डराया कि सदमे से उसकी मौत हो गई। डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की ये शायद सबसे भयावह वारदात थी। वहीं माना यह भी जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी के कई ऐसे मामला भी हो सकते हैं जिनमें पीड़ितों ने किसी डर या बदनामी की वजह से चुप्पी साध ली हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे में मामलों का आंकड़ा भले ही लगातार बढ़ रहा हो, पर असल में इसके दंश का शिकार लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। साइबर विशेषज्ञ इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि साइबर ठगी के लिए लगातार जितने अपडेट होते जा रहे हैं कि अब एआई के दौर में ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि साइबर ठग आपके किसी परिजन की हूबहू आवाज को मॉर्फ कर लें। ऐसा हुआ तो फिर साइबर ठगी मौजूदा स्थिति से एक अलग आयाम में पहुंच जाएगी। लोगों को उनके बच्चों की एआई जनरेटेड आवाज वाले कॉल के जरिए आसानी से ठग लिया जाएगा। जागरूकता के लिए अभियान चला रही पुलिस। वैसे तो साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस बकायदा गाइडलाइन जारी कर चुकी है, जिसमें कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान न होने, फोन पर पूछताछ का नियम न होने के साथ साथ पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारियों के संबंधित प्रोटोकॉल से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस लोगों को बार बार यह आगाह कर रही है कि ओटीपी के जरिए केवल और केवल आपके खाते से पैसा निकाला जाता है। पैसा डालने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। खासतौर पर बुजुर्गों को साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञ के साथ साथ पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी भी इस गंभीर मसले पर यही सलाह दे रहे हैं कि मेट्रो सिटीज के साथ साथ मझौले शहरों में संचालित होने वाले कॉल सेंटर्स पर पुलिस की विशेष निगाह होनी चाहिए। इसके अलावा साइबर ठगी होने के बाद जल्द से जल्द साइबर क्राइम से संबंधित टोल फ्री नंबर और अपने बैंक को घटना की जानकारी देना चाहिए ताकि हाथ से निकल चुकी रकम को बचाया जा सके। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात यही है कि साइबर ठगों से सदैव सचेत रहें और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित सावधानियों का ध्यान रखा जाए।